दक्षिण भारत के कठोर पत्थरों और विशाल चट्टानों के बीच बसा था प्राचीन किष्किंधा साम्राज्य। यह क्षेत्र एक प्राकृतिक किले जैसा था, जहां दुश्मनों के लिए प्रवेश करना लगभग असंभव था। इस साम्राज्य के केंद्र में राजा बाली का शासन था, जिनका नाम ही शक्ति और भय का पर्याय बन चुका था। ये एक ऐसा साम्राज्य था जहां ताकत ही कानून बनाती थी, और बाली उस कानून के सबसे बड़े प्रतीक थे। बाली के पास 1000 हाथियों के बराबर शक्ति थी, और उनकी गति इतनी तेज थी कि वे एक ही दिन में पूरे उपमहाद्वीप को पार कर सकते थे। उनका शरीर, उनका कौशल, सब कुछ उन्हें एक परिपूर्ण योद्धा बनाता था। उनकी ताकत उन्हें सामान्य योद्धाओं से कई गुना ऊपर ले जाती थी। बाली की अजेयता का सबसे बड़ा कारण एक दिव्य वरदान था। जैसे ही कोई शत्रु उनसे सीधे युद्ध करता, यह शक्ति सक्रिय हो जाती और युद्ध का संतुलन तुरंत बदल जाता। यही वरदान उन्हें लगभग अजेय बना देता था। इस वरदान के अनुसार विरोधी की 50% शक्ति तुरंत बाली में समा जाती थी। यानी जितना शक्तिशाली दुश्मन, उतना ही शक्तिशाली बाली बन जाते थे। इस वजह से उनके सामने सीधा मुकाबला करना आत्महत्या जैसा था। लेकिन हर शक्ति के साथ एक कमजोरी भी होती है, और बाली के पास भी एक ऐसी ही सीमा थी जिसे वे पार नहीं कर सकते थे। यही कमजोरी आगे चलकर उनकी किस्मत तय करने वाली थी। आर्षिमतंग के श्राप के कारण बाली कभी भी ऋष्यमुख पर्वत पर कदम नहीं रख सकते थे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। यह श्राप उनके लिए एक अदृश्य दीवार बन गया था। कई वर्षों बाद धर्म के प्रतीक भगवान राम किष्किंधा पहुंचे। उनके आगमन के साथ ही कहानी एक नए मोड़ पर आ गई। अब यह केवल शक्ति की नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की कहानी बनने वाली थी। बाली को हराने के लिए राम ने एक ऐसा निर्णय लिया जो पारंपरिक युद्ध नियमों के खिलाफ था। उन्होंने छिपकर बाली का वध करने का निश्चय किया। यह निर्णय आज भी एक बड़ा नैतिक सवाल खड़ा करता है। इस निर्णय को समझने के लिए हमें उस पारिवारिक विवाद को समझना होगा जिसने किष्किंधा को अंदर से तोड़ दिया था। क्योंकि हर युद्ध के पीछे एक गहरी कहानी छिपी होती है। संघर्ष की शुरुआत तब हुई जब मायावी नाम का एक राक्षस बदला लेने के लिए आया। उसकी चुनौती ने पूरे राज्य को संकट में डाल दिया। यहीं से घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला शुरू हुई। बाली उस राक्षस का पीछा करते हुए एक गुफा में घुस गए और अपने छोटे भाई सुग्रीव को बाहर पहरा देने को कहा। यहीं से भरोसे की असली परीक्षा शुरू हुई। सुग्रीव पूरे 1 साल तक गुफा के बाहर इंतजार करते रहे। उन्होंने अपने भाई के लौटने की उम्मीद नहीं छोड़ी। यह उनकी निष्ठा और धैर्य का अद्भुत उदाहरण था। एक दिन गुफा से खून बहने लगा और भयानक आवाजें आने लगी। यह दृश्य बेहद डरावना था। ऐसे समय में सही निर्णय लेना आसान नहीं होता। सुग्रीव ने सोचा कि बाली मारे गए हैं और राक्षस बाहर आ सकता है, इसलिए उन्होंने गुफा को पत्थर से बंद कर दिया। उनका यह फैसला जिम्मेदारी और डर दोनों का परिणाम था। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। खून राक्षस का था और बाली जीवित थे। यहीं से एक खतरनाक गलतफहमी ने जन्म लिया। जब बाली बाहर आए और रास्ता बंद पाया, तो उन्हें लगा कि यह एक साजिश थी। गुस्से ने उनकी सोच को पूरी तरह ढक लिया। महल लौटकर बाली ने बिना कुछ सुने सुग्रीव को बुरी तरह पीटा और उन्हें राज्य से निकाल दिया। एक गलतफहमी ने भाईचारे को दुश्मनी में बदल दिया। सुग्रीव डर के कारण ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर छिप गए। कभी-कभी डर ही सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है। इसके बाद बाली ने सुग्रीव की पत्नी रूमा को जबरदस्ती अपने अधिकार में ले लिया। यहीं बाली ने धर्म की मर्यादा पूरी तरह तोड़ दी। अब यह केवल सत्ता का विवाद नहीं था, बल्कि धर्म का उल्लंघन बन चुका था। अब न्याय की आवश्यकता थी। इस असंतुलन को ठीक करने के लिए भगवान राम का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया। जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है, तब धर्म को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है। राम और लक्ष्मण ने सुग्रीव से मित्रता की और एक समझौता किया। यह गठबंधन दोनों के लिए जरूरी था। राम ने वचन दिया कि वे बाली का वध करेंगे और बदले में सुग्रीव सीता की खोज में मदद करेंगे। अब दोनों के लक्ष्य एक हो चुके थे। लेकिन सुग्रीव को राम की शक्ति पर संदेह था, और विश्वास के लिए हमेशा प्रमाण जरूरी होता है। राम ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक विशाल कंकाल को दूर फेंक दिया। यह उनकी ताकत का स्पष्ट प्रदर्शन था। फिर उन्होंने एक ही तीर से 7 पेड़ों को भेद दिया। यह उनकी सटीकता और क्षमता का
अद्भुत प्रमाण था। अब यह स्पष्ट हो गया कि राम बाली को हरा सकते हैं। अब केवल सही रणनीति की जरूरत थी। सीधे युद्ध करना संभव नहीं था, क्योंकि बाली आदि शक्ति खींच लेते थे। इसलिए जीत के लिए बुद्धिमानी जरूरी थी, सिर्फ ताकत नहीं। पहले युद्ध में दोनों भाई एक जैसे दिख रहे थे, इसलिए राम ने तीर नहीं चलाया। एक छोटी गलती भी घातक हो सकती थी। सुग्रीव हारकर वापस लौट आए, लेकिन यह हार ही उनकी अगली जीत की तैयारी बनी। दूसरी बार राम ने सुग्रीव को फूलों की माला पहनाई। यह एक सरल लेकिन बेहद प्रभावी रणनीति थी। सुग्रीव ने फिर से बाली को ललकारा। अब निर्णायक क्षण आ चुका था। तारा ने बाली को रोका, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। अहंकार ने उनकी समझ पर पर्दा डाल दिया। युद्ध के दौरान राम ने पेड़ के पीछे से तीर चलाकर बाली को मार दिया, और उसी क्षण इतिहास बदल गया। बाली ने मरते समय राम के तरीके पर सवाल उठाया। उन्होंने इसे अन्याय बताया। उन्होंने कहा कि यह कायरतापूर्ण हमला था, और यह आरोप आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। राम ने जवाब दिया कि यह केवल युद्ध नहीं, बल्कि धर्म का प्रश्न था। यह न्याय था, न कि सिर्फ एक युद्ध। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने ही भाई की पत्नी को छीनता है, वह मानवता खो देता है। उन्होंने सत्य को ऐसा समझ व्यक्ति लिया धर्म से गिर चुका इस प्रकार धर्म ने संतुलन को पुनः स्थापित किया, क्योंकि अंत में सही काम हमेशा आसान नहीं होता।